Assalamu alaikum. Today we will discuss the lecture number 5 of the current lecture series in organic chemistry, and we are discussing the periodic properties. Today we will discuss the electronegativity. Electronegativity, it is the tendency of an atom to attract the shared pair of electron towards itself in a molecule is called the electronegativity. तो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, किसी भी जोन सा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है या जोन सा बॉन्ड पेयर होता है, एटम की उस बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है या जो टेंडेंसी होती है उसको हम नाम देते होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। फॉर एग्जांपल जिस तरह HCl का एक मॉलिक्यूल है जिसके दरमियान में एक कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, HCl। तो कोवलेंट बॉन्ड हमें पता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलता है। एक इलेक्ट्रॉन जोन सा वो हाइड्रोजन देता है और एक इलेक्ट्रॉन जोन सा वो कलरिन देता है। अब ये दरमियान में जोन सा बॉन्ड पेयर है। अब इस बॉन्ड पेयर, ये जोन सा बॉन्ड पेयर है, ये हाइड्रोजन का भी पार्ट है और कलरिन का भी पार्ट है, ठीक है। ये हाइड्रोजन का भी पार्ट है और कलरिन का भी पार्ट है। अब इस बॉन्ड पेयर को जो कलरिन होगा वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जो हाइड्रोजन होगा वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और इस बॉन्ड पेयर को या इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो हाइड्रोजन और कलरिन की जो टेंडेंसी है या एबिलिटी है उसको हम नाम देते होते हैं, वो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। जिस तरह कलरिन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये जोन सा पेयर होता है इसका झुकाव जोन सा होता है, ये कलरिन की तरफ ज़्यादा बेंड होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती है। अच्छा जी, उसके बाद जनरल अगर हम देखें कि हम बॉन्ड को किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आइदर इट इज़ आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। तो अगर तो दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 1.7 है, तो 1.7 का मतलब है कि ये जोन सा बॉन्ड है 50% आयनिक है, 50% जोन सा वो कोवलेंट है। इसी तरह अगर जोन सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क 1.7 से ज़्यादा है तो ग्रेटर दैन अगर 1.7 होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दैन द बॉन्ड विल बी आयोनिक। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा वो लेस दैन 1.7 होगा, दैन द बॉन्ड विल बी द कोवलेंट। इसी तरह जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होती है और ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होती है। तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की में जितना ज़्यादा S करैक्टर होगा तो उतना ज़्यादा जोन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होगी। लेट्स सपोज अगर हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर देखें, ठीक है, तो sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन है इसके अंदर जो S करैक्टर है तो वो ऑलमोस्ट 25% है, ठीक है। उसके बाद अगर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो S करैक्टर है वो ऑलमोस्ट 33% है। उसके बाद अगर हम sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो S करैक्टर है वो 50% है। अब जो सबसे ज़्यादा S करैक्टर है वो sp के अंदर है, उसके बाद sp2 और सबसे कम जोन सा sp3 है। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें सबसे कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो sp3 के अंदर है 2.48 और जो सबसे ज़्यादा है वो 3.29 sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर है, क्योंकि इसके अंदर S करैक्टर सबसे ज़्यादा है। और जो sp2 है वो इसके इन बिटवीन है 2.75 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है। ये बेसिकली ऑर्बिटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑर्बिटल जो ऑर्बिट्स होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की रोटेशन होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो रही है। उसके बाद अगर हम ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर अगर हम ऑब्जर्व करें तो जैसे जैसे जो सा कार्बन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आके जुड़ रहे हैं तो वैसे वैसे कार्बन तो ग्रुप की जो सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। लेट्स सपोज अगर हम पहले देखें तो पहले CH3 के अंदर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है ग्रुप के अंदर, ठीक है, और इसके बाद अल्काइल ग्रुप और साथ कार्बन के साथ 3 कलोरिन है, ठीक है, और कलोरिन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। और इसी तरह अगर हम थर्ड नंबर पे बात करें तो अल्काइल ग्रुप के साथ CF3 यानी कि कार्बन के साथ अब 3 फ्लोरीन है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर 4.0। तो अगर हम इस सीक्वेंस को देखें तो उसी तरह से जो सी ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है ये भी इंक्रीज़ कर रही है जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सी 3.5 है, इस केस में फ्लोरीन अटैच हैं, और उसके बाद कलरिन के केस में 3.0 है, ठीक है, और हाइड्रोजन के केस में 2.3 है। उसके बाद अगर हम ट्रेंड की बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो इसकी जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज़ करती है।
क्योंकि लेफ़्ट टू राइट मूव करने से पीरियोडिक टेबल के अंदर जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, जो डिस्टेंस होता है वो शॉर्टन्स हो जाता है, यानी कि न्यूक्लियस की जो ट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सो दैट्स वाई इसकी जो अट्रैक्शन की वैल्यू होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वो भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा एटॉमिक साइज़ भी डिक्रीज़ करता है। ग्रुप के अंदर बात करें तो ग्रुप के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है ये डिक्रीज़ करती है एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि डिक्रीज़ करने की वजह क्या है, एक तो एटॉमिक साइज़ जो होता है वो इंक्रीज़ करता है ग्रुप के अंदर, और उसके अलावा न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो भी जो है वीक हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। सो दैट्स वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आल्सो डिक्रीजेस। तो उसके बाद मेथड्स है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।